नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक झगड़ा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राज्य सरकारों की स्वायत्तता और मतदाता अधिकारों पर एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंच गई हैं, लेकिन मीटिंग का बायकॉट कर रही हैं। ये आरोप लगा रही हैं, ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी का अनुयायी बन गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी बन गया है और उनके राज्य बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सख्ती से कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और कोई भी कानून हाथ में लेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यह टकराव 3 फरवरी को हुआ, जब ममता बनर्जी ने धमकी दी कि मैं लाखों लोगों को लेकर के दिल्ली ला सकती हूं और उन्हें किसी के सामने भी परेड करा सकती हूं। यह घटना सिर्फ एक मीटिंग का बायकॉट नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में बढ़ते तनाव का एक प्रतीक है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। लेकिन हाल के वर्षों में विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सरकार है और 2011 से सत्ता में है और ममता बनर्जी ने कई बार केंद्र सरकार और उसकी संस्थाओं पर राज्यों के मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। यह ताजा विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया से जुड़ा है, जो मतदाता सूची की जांच और अपडेट का हिस्सा है। SIR चुनाव से पहले मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए ये SIR प्रक्रिया चलाई जा रही है ताकि फर्जी वोटर ना रहें। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया विवादास्पद बन गई है। 3 फरवरी को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय में एक मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रभावित लोग भी थे जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। SIR प्रक्रिया के दौरान राज्य में ड्रॉप मतदाता सूची में 5.8 मिलियन नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये नाम मामूली गलतियों जैसे स्पेलिंग में बदलाव के आधार पर हटाए गए और प्रभावितों को अपना पक्ष रखने का मौका चुनाव आयोग ने दिया ही नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि आयोग सत्ताधारी पार्टी के निर्देश पर काम कर रहा है और वो हमारे राज्य, हमारे बंगाल के लोगों को निशाना बना रहा है, हमारे वोटरों को निशाना बना रहा है। मीटिंग के दौरान टीएमसी के सदस्यों ने टेबल थपथपाकर अपना विरोध जताया और अंत में ममता ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने मीटिंग का बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने हमें अपमानित किया, यानी कि चुनाव आयोग पर अपमानित करने का आरोप लगा रही है। इतना घमंडी चुनाव आयोग है, ये ममता बनर्जी का आरोप है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 5 पत्र भेजे थे, लेकिन किसी का भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। यह आरोप ममता बनर्जी का है। मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बांग भवन, जो पश्चिम बंगाल का गेस्ट हाउस है, उसको घेर लिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ममता की सुरक्षा के लिए सभी प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन किया गया और कोई प्रतिबंध या लापरवाही नहीं हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और जो कोई भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों और आयोग की दी गई शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। ये बयान सीधे ममता की धमकी का जवाब है। ये फैक्ट्स दर्शाते हैं कि यह सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि मतदाता अधिकारों और संस्थागत विश्वास का जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ऐतिहासिक रूप से 2019 और 2021 के बंगाल चुनावों में इसी तरह के आरोप लगे थे, जहां टीएमसी ने आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने धमकी दी कि मैं लाखों लोगों को दिल्ली तक ला सकती हूं। ममता बनर्जी का यह बयान एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती देना है।
या राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है। बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ को दिखाता है, लेकिन यह संस्थाओं के खिलाफ जनता को भड़काने जैसा लगता है। दूसरी तरफ अगर 5.8 मिलियन नाम यानी 58 लाख नाम हटाए गए तो क्या वाकई फर्जी वोटरों की सफाई है? चुनाव आयोग के द्वारा या विपक्षी वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश? आयोग पर पक्षपात के आरोप नए नहीं है। कई विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी कई बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। अगर देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। प्रभावितों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? अगर स्पेलिंग जैसी छोटी गलतियां आधार हैं तो यह प्रक्रिया कितना निष्पक्ष है? यह घटना भारतीय संघवाद की कमजोरी को उजागर करता है। केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ रहा है, खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों में। अगर आयोग वाकई निष्पक्ष है तो उसे ममता के पत्रों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन बाइकॉट और धमकियां राजनीति को सड़क पर ले आती हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह सभी विवाद 2026 के चुनाव से पहले का ट्रेलर है। अगर मतदाता सूची में छेड़छाड़ के आरोप साबित हुए तो यह चुनाव की वैधता पर सवाल उठेगा। कुल मिलाकर के दोनों पक्षों में घमंड है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर ममता बनर्जी। आयोग अपनी शक्तियों पर अड़ा है और ममता अपनी जनता पर। लेकिन असली पीड़ित आम मतदाता है, जिनके अधिकार दांव पर हैं। चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच ये तनातनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत विश्वास की कमी को दर्शाती है। अगर ऐसे विवाद बढ़ते रहे तो चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा टूट सकता है। लेकिन उम्मीद है कि बातचीत से समाधान निकलेगा। अब सवाल आपके लिए, क्या चुनाव आयोग को और पारदर्शी बनाना चाहिए? क्या राज्य सरकारें संस्थाओं को चुनौती देने का अधिकार रखती हैं या यह एक अराजकता फैलाएगा? मैं आपसे अपील करता हूं, इस मुद्दे पर पढ़ें, चर्चा करें और अपने सांसदों से सवाल पूछें। अगर आप मतदाता हैं तो अपनी सूची चेक करें और किसी भी अनियमितता की शिकायत करें। लोकतंत्र हम सबकी जिम्मेदारी है, इसे मजबूत बनाएं। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।